अध्यक्ष महोदय, जिस समय हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जिस समय आप ये दिखाते हैं कि आप देश में इकोनॉमी में एक बड़ी रेस में आगे पहुंचने की होड़ में हैं, वहीं औद्योगिक विकास जो है उत्तर प्रदेश में पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस सरकार में इकोनॉमी फॉल कर रही है, जिस सरकार में हमारे बच्चों के रोजगार फॉल कर रहे हैं, जिस सरकार में हमारी डेमोक्रेसी फॉल कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉल कर रहा है, उस सरकार में जो है आपके सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाभ जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कहा था कि एक्सप्रेसवेज के अराउंड आप इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे। आज एक्सप्रेसवेज के अराउंड इंडस्ट्रीज जीरो हैं। मंत्री जी और विभाग से मैं अनुरोध करूंगी कि ये जीरो विभाग क्यों बनता जा रहा है, क्या इसका उत्तर सदन में देंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे औद्योगिक विकास मंत्री जी से प्रश्न करने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो था वो औद्योगिक विकास का जो बड़ा दावा करने वाली सरकार है, जो 45 लाख करोड़ के MOU की बात करने वाली सरकार है, उस विभाग से ये प्रश्न था कि पिछले 9 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा कितने प्रतिशत का कार्य जो है वो धरातल पर आपने करके दिखा दिया। बहुत ही निराशापूर्ण उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर में ये आया कि उन्होंने मात्र इन 9 वर्षों में 9% कार्य भी नहीं है जिसे धरातल पर करके दिखाया हो। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जिस समय आप ये दिखाते हैं कि आप देश में इकोनॉमी में एक बड़ी रेस में आगे पहुंचने की होड़ में हैं, वहीं औद्योगिक विकास जो है उत्तर प्रदेश में पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आपकी डबल इंजन की सरकार से जब भी प्रश्न किए जाते हैं तो आप पुराने कार्यकालों और पुरानी सरकारों का हवाला देते हैं। मैं मंत्री जी आपके सामने पहले से ही कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी ताकि आप स्पष्ट उत्तर देने में आसानी पाए। पिछले कार्यकालों में अगर हम ब्यौरा निकालें तो जो नेशनल पार्टियां रही हैं, अगर उनके हम ग्रोथ की और डेवलपमेंट की बात करें तो शायद उनके खातों में 800 करोड़ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में 800 करोड़ रुपए थे खाते में, और आज वो बढ़ करके 16,000 करोड़ हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, ये इस प्रश्न से इसलिए जुड़ा हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो मैं पूछ रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस सरकार में इकोनॉमी फॉल कर रही है, जिस सरकार में हमारे बच्चों के रोजगार फॉल कर रहे हैं, जिस सरकार में हमारी डेमोक्रेसी फॉल कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉल कर रहा है, उस सरकार में जो है आपके सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाभ जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने 45 लाख करोड़ के MOU की बात की। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी आपसे ये है कि मात्र 9% का काम आप 9 सालों में धरातल पर लेकर के आए हैं, उसका कारण क्या है? क्या उसे आप सदन के समक्ष रखेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मंत्री जी आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी। आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे जब हम चित्रकूट को देखते हैं, चित्रकूट जीरो है। हम झांसी को देखते हैं, झांसी जीरो है। हम अगर अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ जीरो है। हम आगरा की बात करें, आगरा जीरो है। कानपुर में मात्र 1, लखनऊ में मात्र 2। ये कॉरिडोरों के जीरो होने का क्या कारण है? आपने कहा था कि एक्सप्रेसवेज के अराउंड आप इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगे। आज एक्सप्रेसवेज के अराउंड इंडस्ट्रीज जीरो हैं। मंत्री जी और विभाग से मैं अनुरोध करूंगी कि ये जीरो विभाग क्यों बनता जा रहा है, क्या इसका उत्तर सदन में देंगे? मेरा आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उससे सारे युवाओं की आशाएं जुड़ी हुई रहती हैं, उनको नौकरियों की आशाएं लगी हुई होती हैं। आज आप पर कैपिटा इनकम 1 लाख की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री विभाग ने कितनी नौकरियां जो है आच्छादित की हैं, उसमें कितनी महिलाओं को नौकरियां मिली, कितनी दलितों को नौकरियां मिली, कितने पिछड़े वर्ग को नौकरियां मिली, और उसमें से कितने लोग हैं जो आज 1 लाख से ऊपर की सैलरी पे काम कर रहे हैं? मंत्री जी कृपया इन तीनों प्रश्नों का जो है स्पष्टता से उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।